सोचो एक सेकंड के लिए तुम बचपन में कॉमिक बुक पढ़ रहे हो और उसका पेज पलटते ही जो करेक्टर तुम्हारी आंखों के सामने था वही करेक्टर स्क्रीन पर जिंदा हो जाए। सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम ऑरा, ऐसा लगे जैसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने कॉमिक को कॉपी नहीं किया बल्कि रिस्पेक्ट दिया हो। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिस वजह से मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ इस सीरीज का। उम्मीद है इससे भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम ऑफ सुपर हीरोज के बारे में। तो मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है वीवी टॉक्स पर। नंबर 10 पर है स्कारलेट विच। अब स्कारलेट विच का मोस्ट कॉमिक एक्यूरेट मोमेंट तब आता है जब वो अपना क्लासिकल रेड हेड पीस पहनती है। वांडा विजन के एंड में जो फाइनल लुक दिखाया गया वो डायरेक्टली एवेंजर्स कॉमिक से इंस्पायर्ड था। रेड क्राउन, डार्क रेड आउटफिट और कैओस मैजिक का विजुअल इफेक्ट सब कुछ कॉमिक के काफी क्लोज था। इस लुक ने वांडा को सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि कॉमिक एक्यूरेट भी बना दिया। बाय द वे ये तो यार प्यार है अपना, कॉमिक एक्यूरेट नहीं भी हो तब भी हर लिस्ट में है ये तो। नंबर 9 पर है आयरन हार्ट। आयरन हार्ट का आर्मर आयरन मैन से इंस्पायर्ड जरूर है लेकिन उसकी कॉपी नहीं लगता। रेड और गोल्ड कलर स्कीम कॉमिक से काफी क्लोज है और सूट का डिजाइन यंग और स्मार्ट फील देता है। लाइव एक्शन में आयरन हार्ट का कॉस्ट्यूम ये शो करता है कि लेगेसी कैरेक्टर्स को रिस्पेक्ट के साथ मॉडर्न बनाया जा सकता है। कॉमिक्स की सोल को मेंटेन करते हुए सूट फ्रेश और रेलेवेंट फील होता है। नंबर 8 पर है ब्लैक एडम। ब्लैक एडम का कॉस्ट्यूम सिंपल है लेकिन इसी सिंपलिसिटी में उसकी पावर छुपी है। ब्लैक टेक्सचर्ड सूट और लाइटनिंग सिंबल बिल्कुल कॉमिक्स के जैसे रखा गया है। कोई अननेसेसरी आर्मर या एक्स्ट्रा लेयर्स नहीं दी गई। लाइव एक्शन में ब्लैक एडम का लुक ये मैसेज देता है कि रॉ पावर दिखाने के लिए हैवी डिजाइन की जरूरत नहीं होती। ऑरा और एटीट्यूड ही काफी होता है। नंबर 7 पर आती है हमारी प्यारी मिस मार्वल। इसका कॉस्ट्यूम एक परफेक्ट एग्जांपल है बैलेंस का। कॉमिक्स का कलरफुल डिजाइन, ब्लू सूट और लाइटनिंग बोल्ट सिंबल लाइव एक्शन में बिल्कुल नेचुरल लगता है। रेड स्कार्फ सिर्फ एक एसेसरी नहीं लगती बल्कि इस सूट की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। इस सूट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये फोर्स नहीं लगता। ऐसा फील होता है जैसे कैरेक्टर के साथ साथ कॉस्ट्यूम भी इवॉल्व हुआ हो। कॉमिक्स के फैंस को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है और न्यू ऑडियंस को भी सूट रिलेटेबल लगता है। नंबर 6 पर है ब्लू बीटल। अब इसका लाइव एक्शन सूट डीसी के सबसे कॉमिक एक्यूरेट डिजाइन्स में से एक माना जाता है। एलियन स्कैरब आर्मर, ग्लोइंग ब्लू लाइंस और मैकेनिकल विंग्स बिल्कुल कॉमिक्स जैसा फील देते हैं। ये कॉस्ट्यूम मोस्टली सीजीआई होने के बावजूद रियल और ग्राउंडेड लगता है। जेमी रीज को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कॉमिक बुक का कैरेक्टर डायरेक्टली स्क्रीन पर आ गया हो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। नंबर 5 पर आते हैं हमारे डॉक्टर फेट। There's no place for you in the world of man. Kneel or die. इनका कॉस्ट्यूम और स्पेशली हेलमेट ऑफ नबू डीसी का सबसे आइकॉनिक कॉमिक एक्यूरेट डिजाइन्स में से एक है। गोल्डन हेलमेट और मिस्टिक सूट एक एंशिएंट और पावरफुल प्रेजेंस क्रिएट करता है। लाइव एक्शन में डॉक्टर फेट का लुक ये प्रूव करता है मैजिक बेस्ड कैरेक्टर्स को भी कॉमिक्स के क्लोज लाया जा सकता है बिना उन्हें कार्टूनिस्ट बनाए। हेलमेट सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं लगता बल्कि एक पावरफुल एंटिटी का सिंबल लगता है। नंबर 4 पर है मैग्नीटो। No. I betrayed them. अब इस कैरेक्टर को 2 बंदों ने प्ले किया है पर दोनों के ही सूट ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट थे। मुझे तो ये यंग वाले मैग्नीटो की कॉस्ट्यूम ज्यादा एक्यूरेट लगती है। अब मैग्नीटो का हेलमेट और पर्पल कॉस्ट्यूम हमेशा से कॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। लाइव एक्शन में काफी टाइम तक इस लुक को अवॉइड किया गया लेकिन जब भी मैग्नीटो अपने प्रॉपर हेलमेट और केप के साथ दिखता है तो इम्पैक्ट अलग ही होता है। हेलमेट सिर्फ डिजाइन का पार्ट नहीं है बल्कि मैग्नीटो के लिए प्रोटेक्शन का सिंबल भी है। कॉमिक एक्यूरेट लुक के साथ मैग्नीटो सिर्फ एक विलन नहीं लगता बल्कि एक पावरफुल आइडियोलॉजी का फेस बन जाता है। नंबर 3 पर आते हैं हमारे फैंटास्टिक फोर। 2025 की फैंटास्टिक फोर मूवी में दिखाए सूट्स फ्लैशी नहीं है लेकिन इसी सिंपलिसिटी में इनकी कॉमिक एक्यूरेसी छुपी हुई है। ब्लू बेस सूट, क्लीन लोगो और मैचिंग टीम डिजाइन बिल्कुल अर्ली फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स की याद दिलाता है। ये सुपर हीरो सोल्जर्स या वॉरियर्स नहीं है बल्कि साइंटिस्ट्स हैं और उनका कॉस्ट्यूम भी वही रिफ्लेक्ट करता है। लाइव एक्शन में इनका सूट ये प्रूव करता है कि ओवर डिजाइन के बिना भी कॉमिक एक्यूरेसी अचीव की जा सकती है। नंबर 2 पर है सेंट्री। Great honor
to introduce to you the Sentry. अब सेंट्री का कॉमिक कॉस्ट्यूम बहुत रिस्की माना जाता है क्योंकि ब्राइट गोल्डन कलर और सिंपल डिजाइन लाइव एक्शन में गलत भी लग सकता है, लेकिन थंडरबोल्ट्स मूवी में जो सेंट्री का लुक दिखाया गया है वो सरप्राइजिंगली कॉमिक्स के काफी क्लोज है। सिंपल सूट्स, पावरफुल प्रेजेंस और गॉड लाइक ऑरा एग्जैक्टली वही फील देता है जो कॉमिक्स में सेंट्री के साथ आती है। इस कैरेक्टर के लिए मिनिमल डिजाइन ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। खैर, नंबर 1 पर आते हैं हमारे वोल्वरिन, डेडपुल एंड वोल्वरिन मूवी से। शिट, ये घूंघट क्या तूने शादी के लिए बचा कर रखा था? बर्बादी के लिए। अब ये नंबर 1 पर क्यों है, आप ये इसकी कॉमिक वाली लुक और लाइव एक्शन वाली लुक को देखकर ही जान लो। क्यों, है ना बिल्कुल सेम सेम। वोल्वरिन का येलो सूट एक ऐसा टॉपिक है जिसका फैंस सालों से वेट कर रहे थे। ये अंदर की ठाठ है। इस सीन को आते आते 20 साल लग गए। लोग बोलते थे कि ये सूट लाइव एक्शन में काम नहीं करेगा, ज्यादा कॉमिक लगेगा या फिर सिली लगेगा, लेकिन डेडपुल एंड वोल्वरिन मूवी ने ये सारे डाउट्स खत्म कर दिए। येलो और ब्लू कलर, ब्लैक स्ट्रिप्स और फाइनली आइकॉनिक मास्क, सब कुछ बिल्कुल क्लासिक मार्वल कॉमिक्स जैसा लगा। ह्यू जैकमैन का ये लुक ये प्रूव करता है कि अगर कॉन्फिडेंस और एग्जीक्यूशन सही हो तो कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम सिर्फ काम ही नहीं करते बल्कि आइकॉनिक भी बन जाते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 कॉमिक एक्यूरेट सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स। कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स का मतलब सिर्फ कलर्स मैच करना नहीं होता, इनका मतलब होता है कैरेक्टर की सोल को समझाना और उससे स्क्रीन पर रिस्पेक्ट के साथ प्रेजेंट करना। अगर आपको इसका एक और पार्ट चाहिए, अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो आपको अनफॉर्चुनेटली, तो कमेंट में जरूर बताना, मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेके आऊंगा। हम जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए